Hello, my dear student. Here we have last part of chapter number 1, Living Together. Okay, let's start. Here we have activity number 2. We have already covered part 1. You can check the link in the description box. Okay, from where you can access the video. Let's start. Let us create a colorful poster to help Chandan and his friends invite people from their neighborhood to participate in the Van Mahotsav. सारे बच्चे वन महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग कुछ पोस्टर क्रिएट करते हैं और चंदन की हेल्प करते हैं सो दैट कि उसके फ्रेंड्स लोगों को और आसपास के लोगों को इनवाइट कर सके क्यों ताकि वो वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करे ओके हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी में एक दूसरे के हाथ बटाना मतलब हेल्प करना Children were happy as their parents and other villagers joined in. सारे बच्चे खुश हो गए कि अरे उनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स भी आ गए और अदर्स लोग भी आ गए जो विलेज में रहते थे है ना Everyone wanted to make the celebration special. सबके सब चाहते थे कि सेलिब्रेशन जो वन महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हो बहुत मजेदार हो They gathered under the big banyan tree near the playground to plan out the फेस्टिवल वो सबके सब एक बनियान ट्री के नीचे इकट्ठा हो गए दैट इज अ बर्गर ट्री उसके नीचे सब इकट्ठा हो गए बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हुआ था तो उसके नीचे बहुत स्पेस होती थी छांव होते सब बैठ गए वहां पर फिर सबने प्लान किया कि कैसे पूरे इवेंट को बनाना है द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू पेरेंट्स लोगों ने भी जो आपके बच्चों के जो उनके माता पिता थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि चलो हम भी उनकी मदद करेंगे फिर शीला बताती है द पार्क वर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर वो बताती है कि जहां हमने वन महोत्सव प्लान सेलिब्रेट करने का प्लान करा है उस पार्क को थोड़ी रिपेयरमेंट की जरूरत है फिर समीर बताता है यस द पार्क हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइव्स फॉर इयर्स I have some wood and nails at home. I can fix the benches in the park. समीर बोलता है कि हाँ बहुत दिन से हम लोग पार्क में रह रहे हैं ना तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है हमारी लाइफ का एक हिस्सा है मेरे पास कुछ लकड़ियां और नेल मतलब बच्चों कील जो होती है ना आप उसको हिंदी में कांटी भी कहते होंगे तो वो बोला कि मेरे घर पर लकड़ियां भी है और कांटी भी है तो मैं आकर पार्क में जितने बेंचेस हैं जो बैठने के लिए बेंच बने हुए मैं उनको रिपेयर कर दूंगा फिर बबीता क्या कहती है I will repair the street light next to the park. जो पार्क के पास जो स्ट्रीट लाइट है वो मैं रिपेयर कर दूंगी फिर क्या होता है नूर क्या कहता है नूर क्या कहती है सॉरी I will bring some saplings from my plant nursery. Then we will plant them along the boundary of the park. फिर वो कहती है कि मैं अपनी नर्सरी से कुछ प्लांट ले आऊंगा प्लांट के छोटे छोटे पौधे और फिर हम लोग उसको पार्क के बाउंड्री के अलॉन्ग लगा देंगे फिर बबीता कहती है इफ वी ऑल वर्क टुगेदर द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम एंड वन महोत्सव विल बी सो मच फन बोलती यदि हम सब इकट्ठे काम करेंगे तो हम जल्दी से काम हो जाएगा और हम वन महोत्सव बहुत मजेदार तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे Every villagers came forward to contribute in some way or the other. सारे गांव वाले अलग अलग तरीके से चाह रहे थे कि वो वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करें और कंट्रीब्यूट करें मतलब उनकी हेल्प और मदद करें ठीक है देखो आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशंस आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपकी लोकेलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं लोकेलिटी में बच्चों सब कुछ आता है आपका कचरा उठाने वाले भैया आपकी सिक्योरिटी पेड़ पौधे क्लीनिंग सब कुछ इंक्लूड होते हैं आपकी लोकेलिटी में ओके तो यू कैन मेंशन एनी नेम ओके आपको जो भी समझता है आप सब लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए वी हैव सैनिटेशन वर्कर जो हमारे स्ट्रीट और ड्रेन को क्लीन रखते हैं इलेक्ट्रीशियन जो हमारे स्ट्रीट लाइट वायरिंग सबको चेक करते हैं वॉचमैन जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है गार्डनर्स जो हमारे प्लांट्स का टेक केयर करते हैं या पार्क्स हमारे होते हैं जो पब्लिक पार्क्स होते हैं उनका ख्याल रखता है म्युनिसिपल वर्कर्स जो रोड रिपेयर करते हैं पब्लिक फैसिलिटी को मेंटेन करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी लोकेलिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं आप उन सबको लिख सकते हो ओके आगे देखते हैं
Look at the table below. List different kinds of work required for developing and maintaining the park. Also mention the material, tools and skills required. As an example, here we have mason. Mason is what? जो घर बनाता है, जो घर बनाता है. तो उसको वो क्या काम करता है? मेंडिंग वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट. वो वॉल बनाता है ईंट और सीमेंट का हेल्प करके. उसको क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे ट्रॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे उसको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. वैसे यहाँ पर क्या काम कर रहा है? देखो ये आदमी लकड़ी पे काम कर रहा है. इट मीन्स ही मस्ट बी कारपेंटर. और वो क्या करेगा? वो बेंच रिपेयर करेगा, है ना. और वो क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है? उसको सीशॉ की जरूरत पड़ सकती है, हैमर, नेल, वुड, इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है. अब ये देखो, ये मैम क्या कर रही है? ये मैम फ्लावर कटिंग कर रही है. तो प्रोबेबली शी इज अ गार्डनर. वो क्या करेंगी? प्लांट, उनका काम क्या है? प्लांट्स, वाटर एंड ट्रीज, है ना. और फिर उनको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? होसे की जरूरत पड़ेगी, होसे की, स्पेड की, सैपलिंग्स की, इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट वी हैव अ क्लीनर, है ना. तो क्लीनर क्लीन करने का काम करे. व्हाट दे डू? दे स्वीप्स, कलेक्ट्स गार्बेज एंड कीप द एरिया टाइडी, क्लीन. और उनको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? ब्रूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डस्ट पैन जिससे वो कूड़ा उठाते हैं, और गार्बेज बैग जिसमें वो कूड़ा रखेंगे. ओके, here we have probably she is Babita or electrician. So you can mention electrician. What she does? Fixes street lights. उसको जरूरत क्या क्या पड़ेगी? प्लायर, टेस्टर, वायर, यही सब की. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क. अपने आसपास नेबरहुड में जो भी लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो, आप अपनी कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर सकते हो, करते हो, ये भी पूछ सकते हो. व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम? हियर आर सम एग्जांपल. क्या क्या पूछ सकते हो? देखो ऐसे एग्जांपल्स है. व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर वर्क. आपको अपने काम में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? What type of tools or things do you use? आप किस तरीके के टूल्स यूज करते हो? फॉर एग्जाम्पल, जो बैंक में काम करते हो बोलेंगे मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ. जो टीचर है बोलेंगे मैं चॉक, डस्टर, बोर्ड यूज करती हूँ, पेन, नोटबुक ये यूज करती हूँ. जो इलेक्ट्रीशियन है वो बोलेंगे मैं प्लायर, वायर्स ये सब यूज करता हूँ. इजंट इट? तो प्रोफेशन वाइज टूल्स चेंज हो जाते हैं. What challenges do you face? तो सबके challenges अलग अलग है. You can mention, you can ask to them. Okay. Here we have some more set of question like how long have you been doing this work? कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? What inspired you to choose this profession? आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना? What is a typical day like for you? आपको एकदम टिपिकल दिन या बहुत अच्छा दिन आपके लिए कैसा होता है? डू यू वर्क विद अ टीम और अलोन? आप अकेले काम करते हैं या टीम में काम करते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जॉब? आपको क्या लगता है आपके जॉब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हैज योर वर्क चेंज्ड ओवर द ईयर? क्या समय के साथ आपके काम बदलते चले जा रहे हैं? आप ये भी उनसे पूछ सकते हो. ओके. Here we have a celebrating one Mahotsav. The children gathered in the park with their families to celebrate one Mahotsav. सारे बच्चे अपनी फैमिली के साथ आ गए पार्क में to celebrate one Mahotsav. Okay. Malika used a microphone to make announcement. Malika ने माइक्रोफोन लिया, जिससे हमारी माइक होती है ना, सेम एज माइक्रोफोन, to make some announcement. कुछ अनाउंस करने के लिए. ओके. ग्रुप्स वर फॉर्म्ड फॉर क्लीनिंग, प्लांटिंग, सैम्पलिंग्स, वाटरिंग, कुकिंग एक्सेट्रा. और लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए ताकि सारे काम ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए. कुछ ग्रुप के लोगों ने क्लीनिंग का काम लिया, कुछ ने प्लांटिंग का काम लिया, कुछ ने वाटरिंग का काम लिया, कुछ लोगों ने कुकिंग का काम लिया. सारे लोग हैं तो सब खाएंगे पिएंगे ना, तो सबने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. एवरीवन वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. सबने इकट्ठे काम किया, एक दूसरे की मदद की. नाउ द पार्क लुक ब्यूटिफुल विद द न्यूली प्लांटेड सैपलिंग्स, क्लीन पाथ्स एंड पेंटेड वॉल्स. अब क्या हुआ? वो पूरा जो प्ले ग्राउंड था और पार्क था, सॉरी, जो पार्क था वो बहुत खूबसूरत हो गया. सबने नए प्लांट लगा दिए, सबने रास्ते को क्लीन कर दिया, वॉल्स को पेंट कर दिया. तो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल. अब देखो एक कहानी है. Here we have a community bridge across a river. मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय का ब्रिज एक नदी के अलाउंग. ठीक है. इन कांकेर, छत्तीसगढ़, the चिनार रिवर often overflows in the rainy season. जब भी बारिश का मौसम आता है, जो चिनार नदी है वो पूरी भर जाती है. Movement of goods and vehicles become very difficult. तो सामान को ले जाना, ले आना
नदी के क्रॉस या फिर गाड़ी को ले आना ले जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो रीचिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल बिकम्स अ मेजर चैलेंज। नदी पूरी भर जाती है तो हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते, तो स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। So during one such rainy seasons in 2024, the entire community came together and built a simple yet strong bridge in just 2 days using bamboo, stone, and other material. Now students can reach their school and villagers can cross the river easily. अब क्या हुआ, 2024 में अगेन पूरा चिनार नदी भर गया। तो सबने क्या बोला कि यार परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है, चलो इकट्ठे कुछ प्लान करते हैं। तो सारे गांव वालों ने मिलकर स्टोन, बैम्बू मतलब बांस, स्टोन, पत्थर और कुछ मटेरियल की हेल्प से, जैसे कि बांधने वगैरह के लिए रस्सी, मेटल वाले वायर, इन सब की हेल्प से उन लोगों ने इस नदी से उस नदी बहुत चौड़ी नहीं होगी बट यस यहां से वहां प्रॉपर एक पुल बांध दिया। तो उससे क्या हुआ, बच्चे आराम से स्कूल जाने लगे, विलेजर्स भी नदी को आराम से क्रॉस करने लगे। तो सबने इकट्ठे एक पूरे समुदाय ने मिलकर एक सिंपल से पुल का निर्माण कर दिया। ओके, चलो आगे देखते हैं। It is important for communities to come together in times of need. What do you think about this? Yes, it's very important. मतलब जरूरत के समय तो आना ही आना चाहिए आपको। जैसे कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, जैसे सब लोगों ने मिलके बाढ़ जैसे ही आई उन्होंने प्रॉपर एक ब्रिज बना दिया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा होना भी चाहिए। ओके, तो यू कैन आंसर communities working together can easily solve a very big problem. It creates unity and faster solution like building bridge in Kanker, isn't it? ऐसे कोई भी परेशानी हो यदि हम इकट्ठे काम करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकल आता है। ओके, do people in your locality come together and support each other? Can you remember one such occasion? क्या आपके लोकेलिटी में लोग इकट्ठे आकर एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं? और क्या आपको ऐसा कोई ओकेजन याद है? मोस्टली बच्चों आपने देखा होगा फेस्टिवल में सब लोग इकट्ठे पूरी लोकेलिटी को अरेंज ब्यूटीफुल एंड डेकोरेट करते हैं। तो यू कैन राइट यस, neighbors helped each other with food and shelter during flood. Peoples formed group of to distribute essential. हाँ, जब भी बाढ़ भी आती है तो भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब कुछ सेलिब्रेट करना होता है तो भी सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आपके नेबरहुड एक दूसरे की मदद करता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Just as the people of the village came together to solve a problem, our school and neighborhoods also rely on people working together as a team. Undoubtedly, स्कूल भी तो एक प्रॉपर एक कम्युनिटी ऐसा ही हो गया। तो जैसे कि हमारा नेबरहुड और हमारी लोकेलिटी एक दूसरे पे रिलाई करता है सारे काम को, सारे सिस्टम को प्रॉपर चलने के लिए, वैसे ही एक पूरा स्कूल भी बहुत सारे लोगों पे डिपेंड करता है। अब आप स्कूल में देख लो, आप स्कूल के गेट पे एंटर करते हो, सबसे पहले तो गेटमैन होता है ना, वॉचमैन जिनको आप कहते हो। तो ही इज अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ योर स्कूल सबसे पहला। उसके बाद जैसे ही आप अंदर आते हो आपको गार्डन्स दिखते हैं, तो वहां पे गार्डनर्स होते हैं जो उसको मेंटेन करके रखते हैं। आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, आपके स्कूल को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग स्टाफ होता है, पियोन होता है जो घंटी बजाते हैं या फिर कुछ मैसेज यहाँ से वहां कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे मेंबर्स मिलके आपके स्कूल को बहुत ब्यूटीफुली चलाते हैं, isn't it? And do you know about this? The ant colony is like a big community of ants where everyone has a special job, just like in a human community. Some ants collect food, others take care of the babies, and some protect their home, just like how people in a community work together to make life better for everyone. Bees also function as a community, with each member having specific roles such as gathering food, protecting young ones, and building hives. Yes, it's a fact बच्चों। जो चींटियां होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उनकी जो कम्युनिटी होती है, जो उनका समुदाय होता है, वो बहुत खूबसूरती से चलाया जाता है। उन सब में एक राजा होते हैं, बीज में एक रानी होती है, वो उनको कमांड करती है। एक टीम होती है जो सिर्फ खाना लाने का काम करती है, एक पूरी टीम होती है जो बच्चों का ख्याल रखती है, एक टीम होती है जो घर बनाने का ख्याल रखती है। और ये मतलब चींटियों में तो प्रॉपर डिजाइंड वे में होता है और बीज में भी ये
एकदम फंक्शन मतलब स्पेसिफिक होता है कि आपको यही काम करना है। और बीज जो मधुमक्खियां होती हैं, यदि आप रिसर्च थोड़ा सा करोगे तो आपको मालूम चलेगा रानी मक्खी सबको बताती है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम। इससे फायदा क्या होता है कि सारे काम होते हैं और सबको पता होता है कि ये काम अच्छे से करना है। तो सिमिलर वे में हर जगह यदि हम कम्युनिटी में अपने काम को या पर्टिकुलर जॉब को सबको डिफाइन कर दें, सबको दे दें, तो वो चीज बहुत सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म हो जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। शेयरिंग अ मील, खाना एक दूसरे के साथ शेयर करना। आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, जब पेड़ लगा लिए उन लोगों ने, तो चंदन एंड हिज फ्रेंड्स रैन टुवर्ड्स अ प्लेस वेयर फूड वाज बीइंग कुक्ड। चंदन और उसके दोस्त वहां चले गए जहां खाना बन रहा था। Vegetables and cereals were brought by the people of the village. सब्जियां, अनाज, ये सब गांव के लोगों ने खरीद के ले भी आए थे। The meal was a community feast to celebrate everyone's hard work. तो जब मील था वो एक तरह सबके लिए कम्युनिटी फीस्ट हो गया। सबने इतनी मेहनत की थी तो सबके मतलब सबने इतनी मेहनत करी तो सबको मजेदार मजा आ गया सबको खा पी के। तरीका है, आप भी कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हैं तो खिलाते हैं ना सबको, सेम वे सबने जब सारी मेहनत कर ली तो उन लोगों ने खाना बनाया, फिर सबने मिलकर खाया। अब आगे देखते हैं। एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट, है ना, सबने सब इकट्ठे बैठ गए। चिल्ड्रन हैंडेड आउट द बनाना लीव्स एंड द अदर वॉलंटियर्स सर्व फूड। बच्चों ने सबको केले के पत्ते सर्व कर दिए और कुछ लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट, सब बहुत खुश थे, सबने बात किया। देयर वर जोक्स एंड लाफ्टर अलोंग विद द डिलीशियस फूड, सब खाना खा रहे थे, सब खूब मजे कर रहे थे। एंड आफ्टर द फीस्ट द लीव्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ पीट। यस बच्चों, जो केले का पत्ता होता है ना, उसको यदि आप मिट्टी के अंदर डाल देते हो तो फिर डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ खाद में बदल जाता है। तो वो एक तरह से आपकी मिट्टी की क्वालिटी को ही इम्प्रूव करता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी, हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन। आप सोच के बताओ कि आपने एक दूसरे की कैसे मदद करते हो किसी फेस्टिवल या किसी भी ओकेजन के लिए। जब मतलब कैसे प्रिपेयर करते हो कोई भी इवेंट या कोई भी ओकेजन। यू कैन थिंक एंड यू कैन राइट। ओके, for example, in our family and community, we help each other in many ways, especially during special occasion and festival. कैसे? Point wise लिख सकते हो। We clean the house before special occasion, हम लोग घर को बहुत खूबसूरती से क्लीन करते हैं, डेकोरेट करते हैं। Everyone helps decorate the house with lights, flower और art. Cooking meals become a team efforts, है ना, खाना भी एकदम प्रॉपर बहुत एफर्ट्स लगता है बच्चों, तो उसमें सब मिलके हेल्प करते हैं। जैसे कोई चॉपिंग करा, कोई कुकिंग किया, कोई टेबल सेट करा। फिर वी इनवाइट गेस्ट एंड वेलकम देम वार्मली, हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं। फैमिली मेंबर्स सर्व फूड, मेक गेस्ट फील कंफर्टेबल, हम गेस्ट को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। ड्यूरिंग कल्चरल इवेंट्स वी प्लान एंड प्रिपेयर टुगेदर, कोई फंक्शन होता है तो हम लोग डांस गाना सब इकट्ठे मजे करते हैं, है ना। हम लोग जो भी चाहिए होता है सामान वे हम अरेंज करते हैं, सारे मटेरियल इकट्ठे। एंड वर्किंग टुगेदर ब्रिंग जॉय एंड स्ट्रेंथ, तब और अनडाउटेडली जब हम इकट्ठे काम करते हैं तो हमें बहुत मजा आता है और हमारा बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। डू यू नो उरुका, द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू on the 14th January is a time of joy, feast and togetherness in Assam. On this day, people come together to build a hut using bamboos and hay called भेला घर। वो मतलब घास फूस और जो बैम्बूज होते हैं उनकी हेल्प से, बांस की हेल्प से वो छोटी छोटी झोपड़ी बनाते हैं जिनको भेला घर कहते हैं। ओके, द सेलिब्रेशन एंड्स विद अ बिग फेस्ट वेयर दे कुक, ईट एंड डांस टुगेदर। हाँ, हम मोस्टली बच्चों जो फंक्शन या फिर कोई भी सेलिब्रेशन को एंड अप करते हैं उसमें खाने का पूरा इवेंट होता ही होता है और सब मजे से खाते हैं और मजे करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The Van Mahotsav celebration came to an end. Everyone was tired, yet they felt happy and they have worked together. सब बहुत थक गए थे काम करके, लेकिन सबको बहुत मजा आया, सबने इकट्ठे काम किए, उन्होंने पार्क को ब्यूटीफुल बना दिया
and inviting everyone, the children decided to take care of the park from then on. बच्चों ने कहा कि अब हम लोग इसका ख्याल रखेंगे आज के बाद, isn't it? Okay, here we have, do you know, in Sikkim, when it is time to harvest the crop, people from the community come together to help each other. जब वो लोग क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तब सारे लोग इकट्ठे आते हैं. कुछ लोग स्पेशलिस्ट होते हैं खेती में, दैट इज दे आर स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर, आर कॉल्ड खेताला, उनको खेताला कहते हैं. एंड सच प्रैक्टिसेस हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इजीली एंड इनकलकेट अ सेंस ऑफ बॉन्ड अमॉन्ग्स पीपल. वो लोग, इससे क्या होता है, हमारी अच्छी पैदावार होती है, हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे होते हैं. इवन वो सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. Okay, here we have, what are some of the ways by which we can take care of nature and our neighborhood? ये तो आप शुरू से जानते हो बच्चों, but yes, here we have some list. We can plant trees, we can avoid plastic, we can use dustbin, we can clean our surrounding, and saving water is very, very important. Okay, these way we can save our nature and neighborhood. Okay, here we have, how does helping others, working together, make our community better? Undoubtedly, when we help each other, it brings people closer and builds strong friendship. Everyone feels safe, supported, and cared for. Difficult tasks become easier when we done together. हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कितना बड़ा से बड़ा परेशानी होता है वो सब सॉर्ट आउट हो जाता है, isn't it? Public places like parks and roads stay clean and beautiful. Festival and events become more fun and joyful. We learn teamwork, sharing, and respect. Working together helps solve problems faster, like building a bridge or cleaning a park, isn't it? अभी just हमने example पढ़ा है. It makes our community happy, united, and a better place to live in. इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have our school, our team. Write the different role play in your school. टीचर, स्टूडेंट, केयरटेकर, बस ड्राइवर एक्सेट्रा. यहाँ पे स्कूल में कितने सारे लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीचर, केयरटेकर, स्कूल बस ड्राइवर, प्रिंसिपल, पेयन और गार्डनर. इनके अलावा बहुत होते हुए आप मेंशन कर सकते हो. ओके, लेट्स राइट देयर रोल. ओके, हियर वी हैव, टीचर क्या करता है? टीचर हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग. स्कूल बस ड्राइवर का क्या काम है? उनका काम है बच्चों को स्कूल से घर, घर से स्कूल सेफ्टी ले आना. उनकी सेफ्टी ही उनका मेन पर्पस हुआ था. यू कैन राइट हियर, स्कूल ड्राइवर का पर्पस क्या है? सेफली ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट टू एंड फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से घर तक और घर से स्कूल पर. केयर टेकर होते हैं, दे मेंटेन स्कूल क्लीननेस एंड सेफ्टी. प्रिंसिपल मैनेजेस द स्कूल एंड इंश्योर डिसिप्लिन. पेयन डिलीवर मैसेजेस एंड सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है. बहुत सारे टास्क वो लोग करते हैं, है ना. And why is it important for everyone to work as a team in a school? बताओ, बहुत जरूरी है. It ensures smooth functioning and everyone has a different role that supports other, creating a safe and effective learning environment. Okay, here we have next question. What is your role as a member of your school community? अब आप क्या हो? आप तो एक स्टूडेंट हो, तो you can write being a respectful and responsible student. आपको रिस्पेक्टफुल बनना है ताकि आप एक दूसरे को सम्मान कर सको. आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा. और रिस्पॉन्सिबल बनना है, स्कूल की किसी चीज को हार्म नहीं करना है, किसी बच्चे को हार्म नहीं करना है. Isn't it? Helping classmates, आपको एक दूसरे की मदद करनी है. Taking care of books and properties, yes, आपको लाइब्रेरी के बुक्स का ख्याल रखना है, अपनी बुक्स का ख्याल रखना है, स्कूल की प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है. Participating in group activities, स्कूल में जितने इवेंट्स होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना है. ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, isn't it? अब देखो, match the riddle with their solution hidden in the picture. Here we have a riddles and here we have a pictures. तो हमें इसकी मैचिंग करनी. Okay, let's start. I'm a place where people wait to catch the ride and not to be late. Buses come and buses go to place high and low. क्या होगा? Bus stop. Yes, the picture will be this one. Okay, next. I keep letters far and near with stamp and parcels waiting here. ऐसा कौन सी जगह पे जहाँ पे लेटर रहते हैं, दूर के भी पास के भी, वहां पे स्टैम्प्स भी रहते हैं, पार्सल भी वेट करते हैं. राइट अ नोट एंड ड्रॉप इट इन. व्हाट एम आई? कैन यू गेस? एंड व्हेन?
ऐसी कहाँ है जहां पे आप कुछ नोट लिख कर ड्रॉप कर देते हो? पोस्ट ऑफिस, इजंट इट? तो पोस्ट ऑफिस की इमेज भी मैच कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई एम फुल ऑफ कलर्स, लाइट, साउंड्स ऑफ फीट, a place where people shop and meet. Fruits, vegetable and other goods are found. What am I busy all around? कौन सी शॉप होगी बताओ? मार्केट, जहां पे बहुत सारे लाइट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, isn't it? अब देखो, I'm a place where you run and play with swing and slide to enjoy your day. कहाँ लगे होते हैं swings और slides बताओ? Laughter here is a common sound. What is my name have you ever found? Playground या park? तो you can mention here, okay? Okay, चलो next देखते हैं बच्चों. Create 3 groups in the class. Each group would think about a situation in their locality that needs to be improved. आपको एक ऐसा कुछ सिचुएशन के बारे में इमेजिन करना है जिसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है. आइडेंटिफाई एक्टिविटी दैट कैन मेक अ डिफरेंस टू द सिचुएशन. आपको कुछ एक्टिविटी ऐड करनी है जिससे वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सके. दिस कुड बी रिलेटेड टू द क्लीनिंग, हेल्पिंग अदर्स, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एक्सेट्रा. ओके, तो आपको 3 ग्रुप बना लेनी है. कोई भी काम आप स्कूल में भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग योर प्ले ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल क्लीन योर पार्क, फॉर क्लीनिंग योर क्लासरूम. यू कैन डू एनीथिंग. ओके, let's see, here we have some examples. For example के लिए, if you have a dirty street or corner, मान लो है आपके पास, तो आप एक cleanliness drive चला सकते हो. आप इस एरिया को क्लीन कर सकते हो, वहां पे पोस्टर लगा सकते हो. ओके, पेंटिंग कर सकते हो. मान लो आपके स्कूल में प्लांट्स की कमी है, लैक ऑफ प्लांट्स इन द स्कूल, तो यू कैन डू ट्री प्लांटेशन. आप कर सकते हो, वहां पे आप सैपलिंग लेके आ सकते हो, छोटे छोटे पौधे लेके आ सकते हो. कोई फेस्टिवल का इवेंट प्रिपेयर करना है तो यू कैन डेकोरेट योर स्कूल और कम्युनिटी हॉल. आप आर्ट्स और लॉजिस्टिक के साथ उनकी मदद कर सकते हो. ओके, चलो आगे देखते हैं. डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल? हाँ, ये तो हमने अभी तक देखा ही है. तो यू कैन राइट, यस, वर्किंग टुगेदर मेक्स आवर एक्टिविटी बेटर एंड फास्टर. Everyone can share ideas and help each other. हम सब एक दूसरे का आइडिया शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. Even big tasks become easier when we do them as a team. यदि हम कोई भी काम को एज मतलब टीम मेंबर्स के साथ करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है. And it is always more fun and we learn from one another. हाँ, जब हम लोग इकट्ठे काम करते हैं बहुत मजा आता है और सीखने को ही मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस एक्टिविटी हेल्प द कम्युनिटी? आपका इन्वॉल्वमेंट इन ये सारे कामों में कैसे पूरे के पूरे समुदाय को कैसे हेल्प करता है? यू कैन राइट हियर, इट हेल्प्स कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ब्यूटीफुल. यदि आप उनकी अपनी कम्युनिटी को हेल्प करोगे तो आपकी सराउंडिंग क्लीन रहेगी. इट शोज हाउ टू केयर फॉर द कम्युनिटी. ये बताता है कि अपनी पूरी कम्युनिटी के कैसे मदद करते हैं, कैसे ख्याल रखने हैं. एंड वी फील प्राउड व्हेन वी हेल्प ईच अदर. हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत गर्व फील करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा फील कराते हैं. Isn't it? Here we have, ask your family members about any one special skill or craft that is famous in your region. आपके रीजन में कुछ भी हो सकता है. You can ask, for example, you can write, in my region basket making is a special skill. People use bamboos to make strong and beautiful baskets. These baskets are used to carry fruits, vegetables, and even clothes. It is a traditional art that is passed down from elders to the younger generation. हाँ, बहुत सारे रीजन है बच्चों. बांस या फिर बेत के काम में ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं. तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो. और रीजन वाइज यू कैन राइट कि बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे इंडिया के स्टेट में पॉटरी का काम होता है, मधुबनी पेंटिंग होती है बिहार में, पट्टा चित्र बनता है एक लकड़ी के उसमें या फिर क्लोथ के ऊपर, इजंट इट? उड़ीसा में बहुत बांधनी होती है, टाई एंड डाई वाले बनते हैं, बिहार में बनते हैं, गुजरात में, राजस्थान में बनते हैं. वीविंग होती है असम में, बहुत सुंदर सुंदर सिल्क के कपड़े बनते हैं. वोली आर्ट महाराष्ट्र का है, वुड कार्विंग है कश्मीर और कर्नाटका का. तो यू कैन राइट ऑल दीज, जो भी आपको पसंद है, यू कैन राइट any one of these. Okay, that's enough for today. We have already completed chapter number 1. In our next video we will start chapter number 2. Okay, thank you and please subscribe to the channel. Thank you.